नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी की एक तरफा जीत हो चुकी है तय। 40,000 से भी अधिक वोटों से आगे टीएमसी कार्यकर्ताओं का जश्न हो चुका है शुरू, और वहीं अखिलेश यादव ने दे दी है ममता बनर्जी को बधाई। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को हुए मतदान के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। इन तीनों ही सीटों में से सबसे अहम सीट भवानीपुर की है, जिस पर हर किसी की नजर टिकी है, क्योंकि भवानीपुर सीट से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ी हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ इस सीट से बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल चुनाव लड़ी थी, जिनका इस चुनाव में बुरा हाल हो चुका है। आप लोगों को बताते चले, भवानीपुर में ममता बनर्जी 40,000 से भी वोटों से आगे चल रही हैं, और वहीं मुर्शिदाबाद की 2 सीटों पर भी टीएमसी को ही बढ़त है। बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में अभी ही हाल ही में हुए विधानसभा के उपचुनाव में। और वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीत की घोषणा होने से पहले ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई दे दी है। उन्होंने कहा है कि ये ममता दीदी की जो जीत है वही सत्यमेव जयत की रीत है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी जबरदस्त एक तरफा जीत की ओर आगे बढ़ चुकी हैं। देख सकते हैं कि अब यहां पर मुख्यमंत्री बने रहने का रास्ता पूरी तरीके से ममता बनर्जी के लिए साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें। हाई कोर्ट में अगले 2-3 दिन में हो सकती है 106 जजों की नियुक्ति। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना का बयान आप लोगों को बताते चलें। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में जल्द ही 106 नए जजों की नियुक्ति हो सकती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने एक कार्यक्रम में कहा है कि मई के बाद से ही सुप्रीम कॉलेजियम ने हाई कोर्ट के 106 जजों और 9 चीफ जस्टिस की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजी हुई है। इनमें से कुछ नाम सरकार ने क्लियर कर दिए हैं, बाकी के लिए सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि उन्हें भी 2-3 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि सीजीआई एनवी रमन्ना की फटकार काम आई है, और यहां पर मोदी सरकार उनके आगे झुकी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। कोर्ट से हमारा आखिर क्या मतलब है, बोले हैं राकेश टिकैत। मोदी सरकार पर भी कसा है तंज। आप लोगों को बताते चलें, नरेंद्र मोदी सरकार के तीनों ही कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच बने गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल जनवरी में एक समिति का गठन किया था। हालांकि किसान संगठन किसी भी समिति के गठन के पक्ष में शुरू से ही नहीं थे। अब भी सरकार का कहना है कि बुलाने के बावजूद भी किसान समिति में कभी शामिल होने नहीं आते हैं। इस बात पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों से बातचीत कर ले, हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम यहां पर सरकार से बातचीत कर सकते हैं क्योंकि सरकार ने ही कृषि कानून बनाए हैं। कोर्ट से हमारा आखिर क्या मतलब है, हमारा मतलब तो इस सरकार से है, क्योंकि इस सरकार ने ही कानून बनाए हैं और इस सरकार को ही ये कानून रद्द करने पड़ेंगे। ये यहां पर दो टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। एक और बड़ी खबर बताते चलें। भारत भूमि पर बढ़ता चीनी कब्जा, राहुल गांधी ने एक बार फिर से साधा है पीएम मोदी पर निशाना। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस बार देश की सीमा पर चीनी सेना के तनाव को लेकर के केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनातनी लगातार जारी है। ऐसे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए इशारों ही इशारों में पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक न्यूज रिपोर्ट का सहारा लेते हुए लिखा कि चीन प्लस पाकिस्तान प्लस मिस्टर 56 इज इक्वल टू भारत भूमि पर बढ़ता चीनी कब्जा। आपको बता दें कि इस न्यूज रिपोर्ट पे बताया गया है कि चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख और उत्तर मोर्चे पर काफी संख्या में तैनाती की है, जो कि एक यहां पर चिंता का विषय है। उसी पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरा है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में बदला जाएगा मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान की होगी छुट्टी। बीजेपी के 3 दिग्गज नेता दिल्ली में हलचलें हो चुकी हैं तेज। आप लोगों को बताते चलें,
मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान के हाथ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग दिल्ली में जमे हुए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के बदलाव से जोड़ करके देख रही है। कांग्रेस मीडिया के कोऑर्डिनेटर यहां पर नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी खेला होने की तैयारी है, इसलिए बीजेपी के यह सारे मंत्री दिल्ली में लगातार डेरा डाले हुए हैं। देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर भी यहां पर सीएम बदलने की अटकलें लग रही हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, चुनाव आयोग से चिराग पासवान और उनके चाचा पारस को बड़ा झटका लगा है। एलजेपी का चुनाव चिन्ह हुआ है जब्त, दोनों गुट नहीं कर सकेंगे उपयोग। आप लोगों को बताते चले, चुनाव आयोग की तरफ से चिराग पासवान और पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा है। आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया है। चुनाव आयोग के बयान के अनुसार लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट चिराग पासवान और पशुपति पारस में से किसी को भी लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल दोनों गुटों को अंतरिम उपाय के तौर पर उनके समूह के नाम और उनके उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जा सकते हैं। देख सकते हैं कि तगड़ा झटका लगा है चिराग पासवान और जो यहां पर केंद्रीय मंत्री अभी हाल ही में बने हैं पशुपति पारस, उनको भी। एक और बड़ी खबर बताते चलें, आखिर किसानों के आगे झुकी है मोदी सरकार। पंजाब हरियाणा में आज से होगी धान खरीद, कांग्रेस ने बताया है इसको बड़ी जीत। आप लोगों को बताते चलें, पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद में देरी के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन के आगे आखिरकार सरकार झुक गई है। किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान खरीद की तारीख को एक बार फिर से बदल करके 3 अक्टूबर कर दिया गया। अब दोनों ही राज्यों में आज से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। आप लोगों को बताते चलें, धान खरीद शुरू करने के केंद्र के फैसले पर कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह किसानों की जबरदस्त जीत है। उन्होंने कहा है कि यह मांग कांग्रेस ने उठाई थी और पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पीएम से मिले थे। इसी तरह 3 काले कानूनों को भी रद्द करना ही पड़ेगा और यहां पर किसानों की आगे भी जीत होती रहेगी, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। यूपी में 100 सीटों पर चुनाव, भागीदारी मोर्चे का भविष्य अभी अधर में। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम आने वाले विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन 100 सीटों पर फैसला पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के साथ बैठकों के कई दौर के बाद लिया गया है। इसके लिए पार्टी हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में पोलिंग बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की कमेटी गठित करने जा रही है। और वहीं आप लोगों को बताते चले, यूपी की राजनीति के अच्छे जानकारों का मानना है कि अगर ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो इसका सीधा असर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वोटों पर ही पड़ेगा। थोड़ा असर बसपा के वोटों को भी पड़ सकता है, लेकिन अभी इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ओवैसी यूपी के अंदर 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNDBDB के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।